प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के मनो के लिए प्रभु का वचन निर्गमन अध्याय 14 उसके 10 से 15 वचन में लिखा है। तब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारे पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्ला चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तुम हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से वे कुछ करें। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज की इस संदर्भ में से प्रभु आपको और मुझे 3-4 अद्भुत मुख्य बातों को सिखाते हैं। पहली बात, डरो मत। दूसरी बात, स्थिर खड़े रहो। तीसरी बात, देखो। और चौथी बात, चुपचाप खड़े रहो। आज आपको और मुझे ये सारी बातें प्रभु इजराइल लोगों से, मूसा के द्वारा से प्रभु ये बात सिखाना चाहते हैं। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस्राएली किस हालात में थे जिससे मूसा के द्वारा प्रभु ये वाणी बोलते हैं। वे पूरी तरह से असहाय, भयभीत और भ्रमित थे मेरे अजीजों। लाल समुद्र उनका मार्ग रोके खड़ी थी और फिरौन और उसकी विशाल सेना उन्हें फिर से अपना गुलाम बनाने के लिए, बंदी बनाने के लिए वो पीछा करते हुए आ रही थी। और आगे देखो तो बहुत बड़ी लाल समुद्र, और आजू बाजू देखो तो बड़े बड़े जंगल की खाई। जाए तो जाए कहाँ जाए, चारों तरफ अंधियारा। ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे? आखिरकार जो उनको उस मिस्री गुलामी अवस्था से इजरायली लोगों को छुड़ा करके ले आ रहे थे, अगुवाई करके ले आ रहे थे, मैं तो कहूँगा उस समय का पासवान मूसा को आखिरकार इन लोगों ने कुरकुराने लगे। कभी कभी हम भी ऐसी ही अवस्था में पड़ जाते हैं, एक विश्वासी हो करके भी। तब हम सोचने लगते हैं बीते दिनों की बातों को, जहाँ से प्रभु आपको और मुझे छुड़ा के ले आए हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग याद करने लगते हैं। अच्छा था वहाँ पे अगर होते तो। उससे बदतर है यीशु मसीह के पास आने के बाद हमको कष्ट लग रहा है, दुख लग रहा है, सतावट, हमको भाई नहीं पूछ रहे हैं, समाज से हमको अलग कर रहे हैं, घर से अलग कर रहे हैं। आज भाई हमारे साथ निपटता है तो मसीह धर्म को अपना लिया बोल के हमारे खिलाफ जाता है। अच्छा होता वो जहाँ पे हम पहले थे बोल के सोचने लगते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या विचार आ सकता है? जैसे इजरायली लोगों को जो विचार आया, ठीक वैसे ही विचार हमारे जीवन में भी आ सकता है। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होता है ऐसे समय में, तो आखिरकार हम यही ही सोचते हैं जैसा उन लोगों ने सोचा। और सच में इजरायली लोगों को जब गुलामी अवस्था से निकल के आ रहे थे तो उनको सच में देखा जाए तो उनको सहयोग करने वाला, उनको वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। मूसा क्या कर सकता था? आखिरकार मूसा ही उनको अगुवाई करके ले आ रहे थे, तो आखिरकार मूसा को ही इन लोगों ने कुड़कुड़ाने लगे। जब आप
हताश होते हैं तो परमेश्वर आपको क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं। आज यह हमारे लिए भी अनुकूल है जो मूसा ने इस्राएली लोगों को उनकी हताश और निराशपूर्ण अवस्था में कहा था। क्या कहा था? पहली बात याद रखें, डरो मत। हमें प्रभु में साहसी होना चाहिए। आगे जो भी समस्या क्यों ना हो, हमारे इर्द गिर्द में हमको चारों तरफ से पूरी तरह से असहाय दिखा दे रहा है, हताशा, निराशा, अंधियारा दिखाई दे रहा है, तो बहुत डर सताती है। फ्यूचर की डर सताती है, वर्तमान की डर सताती है, इर्द गिर्द के माहौल की डर हमको सताती है और हम लोग डरने लगते हैं। तो प्रभु कहते हैं डरो मत। हाँ मेरे अजीजों, आपको और मुझे साहसी होने की जरूरी है। इस्राएली क्यों डरते थे? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे इतनी जल्दी भूल गए कि यहोवा ने उनके लिए क्या किया है। हम याद रखना है, प्रभु हमको अगर दलदल से छुड़ा के ले आए हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य है और हमको सहायता किए हैं, तो उस चीज़ों को याद करें क्यों हमको छुड़ा के ले आए हैं। और इस वजह से वे अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने में विफल रहे हैं और डरने लगे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन याद रखें हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के साथ हाँ रहे और जो कुछ उन्होंने आपके लिए किया है उससे याद करते हुए उनकी स्तुति गाए, उसकी महिमा करे, धन्यवाद के साथ निडर होकर आगे बढ़े। दूसरी बात, स्थिर खड़े रहे बोल के कहा गया है। हम जब समस्याओं से घेरे जाते हैं तो हमारा पैर चंचल हो जाती है। कुछ ना कुछ करके हम समस्या को निपटाना चाहते हैं, समस्या से निपटना चाहते हैं और हम कोशिश करते हैं, इधर उधर माइंड दौड़ाते हैं। लेकिन याद रखिए प्रभु बोलते हैं स्थिर खड़े रहो। ठीक यही परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग विपत्तियों का सामना करते समय करें, स्थिर खड़े रहें। जब हमारे सामने में विपत्ति आती है, त्रासदी आती है, कष्ट आती है। मुझे याद है जब बेटा आमोस 2019, 20, 21 ये 3 साल में कभी भी नहीं भूल सकता। बहुत बड़ा एक संकट का समय था, लेकिन जाए तो जाए कहाँ जाए, आखिरकार मैं स्थिर खड़ा रहने लगा। प्रभु ने कहा, मुझे भी डर लगने लगा, लेकिन मैं आखिरकार वचनों से उत्साहित प्रोत्साहन पाता गया और निडर होकर के मैं डट के स्थिर खड़ा रहा। भजनकार ने हमारे लिए परमेश्वर की सलाह को दर्ज किया है, चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। भजन संहिता 46:10 में हम इस बात को देख सकते हैं। जब हम स्थिर खड़े रहते हैं मेरे अजीजों, परमेश्वर कार्य करते जाते हैं, वे हमारे लिए बड़े बड़े काम करते जाते हैं। तीसरी बात और आखिरी बात, देखिए कि परमेश्वर आपको कितनी आश्चर्यजनक रूप से बचाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, ताकि आप सीख सके कि डरने की कोई बात नहीं है, निडर होकर के आगे बढ़े और स्थिर खड़े रहे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। इस बात को जाने, समझे और निडर होकर स्थिर खड़े रहे और देखते रहे प्रभु के आश्चर्यजनक बातों को। कोई भी शत्रु या कोई भी स्थिति जिसका आप सामना कर रहे हैं, उनके लिए, मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी बात बड़ी नहीं है। सारी बातों को, असंभव वाली बातों को संभव करने वाला, असाध्य करने वाली बातों को साध्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको और मुझे आशीष देंगे। बस हम निडर होकर के साहस खड़े रहे, स्थिर खड़े रहे और देखते रहे प्रभु के चमत्कार। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आपका दिन आशीष में रहे। गॉड ब्लेस यू।